हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नैन सर केमिस्ट्री वाला आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत बच्चे ये बोले सर केमिस्ट्री तो पढ़ा रहे हो पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हो, हम क्या करें। तो जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं खासकर वो ध्यान देना कि आपसे मैं ट्वेल्थ एजी केमिस्ट्री में मैं आपके चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। देखो टोटल जो अपने 13 और 14 चैप्टर है, उसमें से मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, दूसरा तीसरे से है ना। तो ये शायद 10वां या 11वां चैप्टर है, तो ये मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप एक एक चैप्टर पढ़ते चलिए, है ना। और रही बात जेट आईसीआर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी मुझे काफी बोले सर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती है, हमने कभी पढ़ी नहीं है। कोई बात नहीं, तो वो ये सब कुछ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो रहेगी वो 12th क्लास बच्चों के लिए, आईसीआर के लिए और जेट सभी के लिए रहेगी ये। तो आप आराम से मेरे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, आईसीआर में देखो ये आती नहीं है, अधिकतर जेट में ही आती है, तो आईसीआर को तो हम हटा ही देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, अधिकतर वो कवर हो जाता है। चलो, तो मेरी 12th क्लास और जेट के लिए रहेगा और फुल सिलेबस रहेगा, है ना। मैं आपको बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, किसके नोट्स क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, क्या है, या जितना मैं लिखवा रहा हूँ आप साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। तो मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। चलो, हम बात कर रहे थे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे जैव अणु में, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर न्यूक्लिक अम्लों की। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पता है ना, जिसके अंदर डीएनए आरएनए की बातें करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कोई अलग बात नहीं है, सब जानते हो तुम लोग। न्यूक्लिक अम्ल जो केंद्र में पाए जाते हैं वगैरह, वो सब की बातें हो रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें डीएनए और आरएनए की बात करेंगे, इनकी संरचनाओं की बात करेंगे, कैसे इनकी संरचना बनती है ना। तो इनकी बिल्कुल संरचना की बात कर लेते हैं आप लोग, समझो ध्यान से। देखो, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 3 चीज से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड, तीन चीज से मिलके बनेगा, ठीक है। पहला ये बनता है, देखना, पहला बनता है ये क्षार से बनता है, या बेस, या बनती है शुगर से, या शर्करा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये बनती है फॉस्फोरिक अम्ल से, H3PO4 लिखा है मैंने, फॉस्फोरिक अम्ल लिखा है H3PO4। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। देखो, ये सार यहाँ पे दो प्रकार की पढ़ी जाती है। एक पढ़ी जाती है प्यूरिन सार, एक पढ़ी जाती है पिरिमिडिन सार, पिरिमिडिन। समझ में आ गई बात। तो दो तरह की क्या हो गई सार, प्यूरिन पढ़ी जाती है ग्वानिन, और पढ़ी जाती है एडेनिन। यहां पढ़ी जाती है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। इंग्लिश में लिख देना, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। समझ में आ गई बात। तो देख लो, ध्यान से समझो। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, है ना। तो डीएनए आरएनए जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो न्यूक्लिक एसिडों से मिलकर बनती है। तो देखो यहाँ पे कितने टाइप, 3 टाइप के होते हैं। सार कितने होते हैं, 2, प्यूरिन और पिरिमिडिन सार, ठीक है। कौन कौन सार हो गए, प्यूरिन और पिरिमिडिन सार। प्यूरिन कौन सी होती है, ग्वानिन और एडेनिन। साइटोसिन ये कौन सी, थाइमिन और यूरेसिल। समझ आ गई बात। देखो यहाँ पर भी एक नंबर याद रख लेना, यहाँ पे आप रखना N9 नंबर याद, और यहाँ पे रखना N1 याद। क्यों याद रखना है मैं भी आपको समझा दूंगा, अभी नंबर याद रखना। देखो, शुगर 2 टाइप की पड़ी जाएगी, एक पड़ी जाएगी राइबोज शुगर या शर्करा,
राइबोस शुगर, एक पड़ी जाती डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है जी, समझ आ गई बात। ध्यान रखना यहाँ पे कार्बन नंबर याद रखना अपना C1 C3 और C5 दोनों में सेम नंबर याद रखना, C1 C3 और C5। ठीक है, ये जो राइबोस शर्करा है ये यूज आती है आरएनए में और ये यूज आती है डीएनए में। समझ में आ गई बात। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दे दिया है आपको। मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बने होते हैं, याद है डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर किससे मिलके बनती है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है, तीन चीजों से। पहला कौन सा है, क्षार, फिर कौन सी है, शुगर, फिर कौन सी है, फॉस्फोरिक अम्ल। क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन सी होती है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये किधर कौन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। समझ में आ गई बात। इधर कौन सा नंबर याद रखना है, प्यूरिन्स में N9 नंबर, और इधर पिरिमिडिन्स में कौन सा नंबर याद रखना है, N1 नंबर। ठीक है, चलो बात करेंगे शुगर की। कितने टाइप की, दो, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। जब आरएनए लेंगे तो राइबोस शुगर ले लेंगे, और जब डीएनए बनाएंगे तो डीऑक्सी राइबोस ले लेंगे। इसमें कौन सा नंबर है, C1 C3 और C5 दोनों में सेम नंबर चलते हैं। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट करो फटाफट, हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आरएनए बनाना हो या मुझे डीएनए बनाना हो तो कंफर्म यही सब आपस में जुड़ेंगी। समझ में आ गई बात। चलो तो इनको जोड़ते हैं। देखो जैसे इनको जोड़ोगे तो कोई ना कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो वही हम देखेंगे कौन सा बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे तीन प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। देख लो, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्लों में बंध के प्रकार। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना चीजों को। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। कोई बात नहीं, जितने भी केमिस्ट्री के बच्चे के पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ते रहो। चैप्टर का नाम डाल देना J1, पहला टॉपिक डाल देना न्यूक्लिक अम्ल। तो देखो न्यूक्लिक अम्लों में जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं, सबसे पहले बनता है न्यूक्लियो साइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की बात की जा रही है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। ठीक है, अगला जो बॉन्ड बनता है वो बनता है न्यूक्लियो ट्राइड बॉन्ड। और जो अगला बॉन्ड बनता है वो बनता है पॉली न्यूक्लियो टाइड बॉन्ड। ध्यान है ना, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना ढंग से इसको, पॉली न्यूक्लियो टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो तीनों बॉन्ड आप लोग फटाफट उतार लीजिए और हेडिंग डाल दो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। चलो हो गया, तीनों लिख लिया आप लोगों ने। पहला कौन सा है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है कि न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो हमें बनाना होता है उसको ले लेते हैं। मान लो मुझे डीएनए बनाना है तो मैं डीऑक्सी राइबोस शुगर ले लूंगा। अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मैं राइबोस शुगर ले लूंगा। ठीक है, तो मान लो अभी मैं आरएनए बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं, आरएनए बना रहा हूं। ठीक है, तो चलो होता क्या है, हम चलो ओवरऑल बात कर लेते हैं। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं डीएनए की बात करूं, चाहे मैं आरएनए की बात करूं, है ना। तो मैं लेता हूं शर्करा। क्या लेता हूं, शर्करा, शुगर ले लेता हूं मैं, है ना। कैसा, कौन सी शुगर है भाई, अगर आपको आरएनए बनाना है तो आप आरएनए वाली शुगर ले लो, अगर आपको डीएनए बनाना है तो आप डीएनए वाली शुगर ले लो। मैंने दोनों का कॉमन ले लिया। समझ में आ गई बात। और मैंने देखो इस शर्करा की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अगर आप करोगे ना देखो इस तरीके से होती है। देखो आपके सिलेबस में सब नहीं है ना, तो आपको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये होती है आरएनए मॉडल। और जब डीएनए की बनाओगे तो दोनों तरफ क्या लग जाते हैं, एचएच लग जाते हैं। देखो ये आपको नहीं पढ़ना है मेरी तरफ से, तो ये OH H और 1-2 नंबर पे HH लगा दो तो डीएनए बन जाता है, बाकी सब कुछ सेम चलता है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? चलो तो देखो ये किसकी है, आरएनए की, राइबोस शुगर है ये। और ये कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, राइबोस शुगर। और ये कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस। ये देखो एग्जाम में आपके नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी याद रख लेना ये शुगर की स्ट्रक्चर है ना, ये ध्यान रखना स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है, ये 4 नंबर होता है और ये 5 नंबर होता है। अब देख लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और शुगर में हमेशा जब हम C1 कार्बन यूज लेते हैं, कौन से कार्बन यूज लेते हैं, C1 कार्बन जब आप यूज लेते हो, C1 कार्बन, जब शुगर का C1 कार्बन, अब देखो यहां हम लेंगे बेस, शार्ड लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। अब बोलो सर कौन सी बेस लेंगे, तो या तो हम लेंगे प्यूरिन वाली, या हम लेंगे पाइरिडीन वाली। आप पिरिडीन बोल दो, पाइरिडीन बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पिरिडीन लिखता हूं मैं, है ना, या ले लो आप पिरिडीन वाली, इंग्लिश में नाम देख लो, या तो प्यूरिन ले लो या पाइरिडीन ले लो, ठीक है। अगर प्यूरिन लोगे तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, N9 नंबर। ये लोगे तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, N1 नंबर। इसमें N9 नंबर और इसमें N1 नंबर। अब आप बोलोगे सर प्यूरिन कौन सी लेते, तुम्हारी मर्जी ले लो, या तो एडेनिन ले लो या ग्वानिन ले लो, ठीक है। प्यूरिन कौन से लेंगे, या थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जब आरएनए बनाओगे तो यूरेसिल लेते हैं, और जब डीएनए बनाएंगे तो थाइमिन लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो यहां पर ध्यान रखना एक बात को, तो देखो जो ये बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूं, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। तो तुमसे पूछ ले न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड क्या होता था, क्या बोलोगे, जब शुगर का C1 कार्बन बेस या शार्ड के प्यूरिन से N9 से जुड़ जाए या पिरिडीन के N1 से जुड़ जाए, दोनों में से किसी एक में से जुड़ जाए, वही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कहलाता है। समझ में आ गई बात सभी को? वापस दोहरा देता हूं, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड क्या होते हैं, तो ध्यान से समझना। शुगर का C1 कार्बन शार के प्यूरिन से N9 से जुड़े या पिरिडीन के N1 से जुड़े, प्यूरिन के N9 से जुड़े या पिरिडीन के N1 से जुड़े, वही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। समझ में आ गई बात? चलो जी, एग्जाम आगे न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड है शुगर शर्करा C1 प्लस प्यूरिन N9, ऑप्शन ए। समझ में आ गई? इस तरह से ऑप्शन पूछ रहे हैं। वो स्ट्रक्चर याद मत करना, मैं तो कार्बन 5 दिखाई, इसमें कैसे कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो वो वाली बात बताइए। हो गया? इसमें OH आप ऊपर लगा देना, सॉरी, उस स्ट्रक्चर को याद मत करना ना, आप मेरी तरफ से याद मत करना, आप तो ये याद रखें। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मिटा दें इसको, है ना। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 2 नंबर की। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, लेते वही शुगर है, वही शर्करा लेंगे, तो कुल मिला के बात तो इतनी सी है कि C1 से तो हमेशा कौन जुड़ता है, बताओ मुझे, शार या बेस है, ये तो कंफर्म बात है। और इसमें भी पहले कौन जुड़ेगा, या तो प्यूरिन जुड़ेगी या कौन जुड़ेगी, पिरिडीन जुड़ेगी, पिरिडीन या पाइरिडीन जुड़ेगी। कौन सा नंबर,
N9 नंबर, कौन सा नंबर, N1 नंबर। यहाँ कौन कौन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। यहाँ कौन से होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। समझ में आ गई बात। चलो जी, तो देखो जो ये बॉन्ड बना था, याद है कौन सा बना था, न्यूक्लियोसाइड। भूल गए सर, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते, देखो न्यूक्लियोसाइड में साइड में दो चीजें होती है, साइड हमेशा होती है, एक साइड और ये दो साइड। तो साइड में कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, ठीक है। तो देखो सुगर का C1 कार्बन क्षार के प्यूरिन से N9 से या क्षार के pyridine के N1 से जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे, देखो सुगर के अभी दो नंबर बाकी है, एक C3 बाकी है और एक C5 बाकी है। तो आप दोनों में से कोई भी काम में ले लो। चलो मैं C5 काम में लेता हूं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी काम में लेना, या तो C3 और C5 नंबर, इसे जोड़ देना फॉस्फोरिक एसिड को, फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ देना। समझ में आ गई बात। देखो जी, न्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे, जब न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड में फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जब सुगर या शर्करा का C1 कार्बन क्षार के प्यूरिन से N9 से जुड़े या क्षार के pyridine से N1 से जुड़े और सुगर के C5 से या C3 से फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाए तो यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जी फटाफट नोट कर लो। याद रहेगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, याद रख लेना, नोट कर लो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास में मास्टर हार्ड पढ़ाने लग गया ना। देखो आपकी एग्री केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है ना, मैं बड़ी ट्रिक से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। और जेट ऐसा बच्चों वो आप परसेंटेज वगैरह याद करते हो ना, मैं बिल्कुल ट्रिक से बता दूंगा, है ना। हर एक की ट्रिक बताऊंगा, हर एक की परसेंटेज याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको। अपनी एग्री केमिस्ट्री में सभी की परसेंटेज तो याद रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। बड़ा ट्रिक बढ़ा रखी है सलमान खान पे और कैटरीना कैफ पे, जो तुम्हें पसंद है सब पे ट्रिक बना रखी है, बढ़िया मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। पढ़ के देखो एक बार एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, दूसरों से पढ़ना भूल जाओगे। अभी तो स्टार्ट किया है, तो फ्लो बनेगा धीरे धीरे। चलो कोई ना, पर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो तुम्हें। भले मैं केमिस्ट्री का हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ वैसे तो, आप जानते हो, जैसे मेरे चैनल पे सिर्फ केमिस्ट्री की वीडियो दिखेंगे, पर मैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, समझ गए यहाँ तक। चलो चलो अब कौन सा बच गया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलो इसको करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को करते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों टेंशन ना लें, अपना प्योर केमिस्ट्री में भी पढ़ा देंगे, प्योर इंग्लिश में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, तुम दिक्कत मत लेना। लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखो, अब देखो कुल मिलाकर न्यूक्लियोटाइड आगे क्या, पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वापस देख लो, पॉली का मतलब बहुत सारे, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। चलो कैसे होगा, देखो सबसे पहले साइड स्ट्रक्चर वही बनेगी। देखो शर्करा क्या था, सुगर। बताओ उसके C1 से हमेशा कौन जुड़ता है, क्षार। कौन कौन सी क्षार जुड़ेगी, या तो N9 वाली या N1 वाली। N9 वाली कौन सी है, प्यूरीन। N1 वाली कौन सी है, पाइरिडीन, पिरिडीन। समझ में आ गई बात। इधर बताओ C5 से, अब देखो C5 से जोड़ता हूं एक बार, ठीक है। C5 से किसको जोड़ दो, फास्फोरिक अम्ल को। तो बताओ केवल ये बॉन्ड क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। ये जुड़ गया क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब पॉली बनाना है तो इसी को रिपीट कर दो। एक बार बताओ, अभी देखो इसका C3 और खाली है, तो एक बात तो ध्यान रखना,
C1 से हमेशा कौन जुड़ती है? सार। और C3 और C5 से हमेशा कौन जुड़ेगा? फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पे वापस कौन जुड़ता है? फॉस्फोरिक अम्ल। समझ में आ गई बात? कौन जुड़ता है? फॉस्फोरिक अम्ल। तो कुल मिला के तुम एक चीज देख रहे हो, फॉस्फोरिक अम्ल हमेशा किससे जुड़ेगा? शुगर से जुड़ेगा, कंफर्म बात है। और वो भी किससे? या तो C3 से या C5 से। देखो फॉस्फोरिक अम्ल आगे वापस किससे जुड़ता है? शुगर से जुड़ता है, शर्करा से जुड़ता है। अब तुम बताओ, दिमाग लगाना, इधर अगर शर्करा का तुमने C5 काम में ले लिया तो इधर कौन सा लोगे? C3। अरे तभी तो याद करो, जब तुम DNA RNA पढ़ते हो ना, ये तो तुम क्या लगाते हो? 5' और 3'। अरे आया कहां से? यहां से आता है। तो देखो ये क्या होती है, स्ट्रक्चर से मुड़ जाती है, आपस गोला ले लेती है ना? समझ में आ गई बात? तो देखो 3' और 5' प्राइम पढ़ते हो ना, तो इसलिए आता है। तो देखो इधर शुगर का शर्करा का C5 इधर क्या लेंगे? C3। बताओ इधर वापस से कौन जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक अम्ल। इधर देखो वापस, अब बताओ इधर कौन जुड़ेगी? देखो इधर कौन जुड़ेगी? शर्करा, शुगर। कौन सा नंबर ले लेंगे इधर? C5 नंबर। भाई इधर C3 से C5 हो जाएगा। बताओ C1 से हमेशा कौन जुड़ेगा? बताओ मुझे। सार। बहुत बढ़िया। कौन कौन सा नंबर? या तो N9 नंबर या N1 नंबर, बेस। बताओ इधर C1 से हमेशा कौन जुड़ेगा? बेस या समझ में आ गया मैंने कैसे कर दिया? वापस देख लो ध्यान से, है ना? ध्यान से समझो चीजों को। देखो समझो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सबसे पहले मुझे पता है इसका C1 से स्टार या बेस जुड़ता है, N9 N1 से जुड़ता है। तो ये जब बनता है, ये केवल जब ये बनता है, ये वाला, तो क्या बोला था तुमने? न्यूक्लियोसाइड। जब इसके अंदर ये भी जुड़ गया था तो तुमने क्या बोल दिया था? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो क्या किया, समझो ध्यान से। अगर इधर C5 से फॉस्फोरिक अम्ल, इधर C3 से भी क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। तो मुझे तो नोट क्या याद रखना है कि शुगर से शर्करा से हमेशा फॉस्फोरिक अम्ल 3 से और 5 से जुड़ता है, और 1 से हमेशा हमेशा और हमेशा कौन जुड़ती है? क्षार जुड़ती है। समझ में आ गई बात मेरी? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर तुमने 5 से जुड़ा है तो उधर कितने जुड़ेगी? 3 से। अगर इधर 3 से जुड़ा, इधर कितने जुड़ेगी? 5 से। और ये कंटिन्यू ऐसे चलती रहती है स्ट्रक्चर। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? ये इस तरीके से ऐसे कुंडलित हो जाती है ना, डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात? चलो नोट करो फटाफट। चलिए अच्छे से उतार लो लाइव, कमेंट करते रहना। देखो जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो कमेंट डाल दें, सर हाँ हमने पढ़ लिया सर, ये चीज हमें समझ में आ रही है। नहीं आ रही तो और कोई तरीका ले लेंगे, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी बच्चे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, है ना, वो थोड़ा ध्यान रखें। चलो मैं मिटा दूँ। देखो क्या पढ़ा तुमने? पहला न्यूक्लियोसाइड। रिवाइज कर दे फटाफट। चलो बताओ सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। बताओ क्या होता है? शुगर, शर्करा लेते हैं। कौन से नंबर की? C1 नंबर की। बताओ इससे तुम किसको जोड़ते हो जी? क्षार को जोड़ते हो। कितने नंबर से जोड़ते हो? N9 से और N1 से। ये कौन सी है? प्यूरिन। ये कौन सी है? पिरिमिडीन। समझ में आ गई यहाँ तक बात? सभी को अच्छे से आ रही है ना? चलो आई थिंक आ रही होगी। ये जो बॉन्ड बना क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कहलाता है। अब बात किसकी करेंगे? न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड की। अरे कोई बात नहीं, इधर C5 से या C3 से किसको जोड़ दे? H3PO4 को जोड़ दे, फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ दे। क्या कहलाता है? साइड की जगह टाइड। क्या कहलाएगा? साइड की जगह टाइड। अब क्या करेगा तू? मुझे एक बात समझ में आ गई, इधर 3 से जोड़ा है तो इधर कितने से जोड़ सकता हूं? 3 से। इधर भी क्या जुड़ेगा? H3PO4। तो इसका मतलब H3PO4 हमेशा 5 से और 3 से जुड़ता है, क्षार हमेशा C1 से जुड़ती है। तो नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। देखो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड में शुगर का C1 कार्बन बेस के या क्षार के प्यूरिन से N9 या पेरिडीन के N1 से जुड़ता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या बोलोगे? वही बात,
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी चीजें, है ना। न्यूक्लियोटाइड में लिख लो भाई, उन्होंने मास्टर लिखाया है नहीं, लिख लो कि जब शुगर का C1 कार्बन क्षार के N9N1 से जुड़ता है तथा शुगर का C5 कार्बन H3PO4 से जुड़ता है या फास्फोरिक अम्ल से जुड़ता है तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड कहलाता है। और यही न्यूक्लियोटाइड की यूनिट अगर बार बार रिपीट हो जाए, बार बार क्रम के अनुसार आ जाए तो वही क्या कहलाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर बना के आप समझा देना उसको, वो चीज को समझ जाएगा, है ना। एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये पहला दिन था, हाँ, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम 1-1 घंटे के वीडियोस बनाएंगे, 2-2 घंटे के वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। जितने भी 12th क्लास एग्रीकल्चर के बच्चे हैं फुल सिलेबस पढ़ाऊंगा, है ना, बिल्कुल मैं लिखवाऊंगा आपको, मैं बोलूंगा और आप लिखेंगे, ठीक है। तो बस एक काम करना, साथ में कॉपी और पेन लेके बैठा करो, बिल्कुल फेयर कॉपी बना लो। मैं फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल फेयर कॉपी बना लेना। मैं मिलूंगा ना, मैं चेक करूंगा, ध्यान रखना, मैं जितना पढ़ा दे मैं सब चेक करूंगा। अगर मुझे नहीं मिला ना तो तुम मुझे जानते हो, हैं कैसे, आप तो हमें जानते ही नहीं, आप हमारे पास कैसे आओगे। मैं सपनों में आऊंगा डराने के लिए तुम्हें, कि मास्टर ने बोला था ध्यान रखना, नहीं उतारे ना, है ना, रसायन देवी पाप देगी, ध्यान रखना। हाँ, तुम्हें रसायन देवता की कसम है, अगर तुमने नोट और पेन कॉपी लेके नोट्स नहीं बनाए तो अब पाप देंगे, अगर इन्होंने पाप दे दिया, श्राप दे दिया ना, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में, है ना। चलो, जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और थोड़ा सा निवेदन है ना, जितने भी आपके ग्रुप में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बच्चे जो JIT ICAR की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें ये वीडियो ज्यादा शेयर करना, है ना। फिर नयन सर पढ़ा रहे हैं आप लोग, है ना, थोड़ा ध्यान रखें यार, मास्टर अपनी तारीफ में लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने वाले सभी लोग, बस यही है कि थोड़ा सा चैनल को आप खुद ही प्रमोट कर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ही लोग मेरे प्रमोटर्स हो। तो अब मैं रेगुलर आपकी क्लासेस दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, या तो सुबह घंटे क्लास मिल जाएगी या शाम को, उसका मैं आपको अनाउंसमेंट पहले कर दूंगा। बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी आप लोगों की, मैं प्रीमियर डालता रहूंगा आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है जी। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।